सर्दी का मौसम आ चुका है। अब कुछ लोगों को सर्दी में ज़्यादा ही तकलीफ होती है। सर्दी में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि थोड़ा इतना भयंकर आलसी हैं या कि फिर इतने भयंकर उनको ठंड लगती है। छत्तीसगढ़ी में उसको जड़जूड़ा बोलते हैं। अलग अलग प्रदेश में इसको अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन हिंदी में ठंड बहुत ज़्यादा लगना। तो वो ठंड के कारण कुछ लोग ऐसे हैं कि नहाते ही नहीं हैं। एक दिन नहीं नहाएंगे, 4 दिन नहीं नहाएंगे, 5 दिन नहीं नहाएंगे। और कुछ लोग तो ठंडी भर में, कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा देखा कि उसको इतनी ठंड लगती है कि पूरे ठंडी का जैसा ही दिसंबर महीना शुरू होता है, वो दिसंबर भर, जनवरी भर नहाते ही नहीं है, महीने में एक बार नहा ले। खासकर ये कुछ प्रदेशों में जहाँ पे ठंड बहुत होती है, जैसे इधर उत्तर प्रदेश में जो नेपाल बॉर्डर का हिस्सा है, यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और उधर वैसे उत्तराखंड के भी कई एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वैसे दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी ठंड पड़ती है। तो हालांकि बहुत सारे लोग गर्म पानी से नहाते भी हैं, लेकिन गर्म पानी से नहाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखिए क्या है कि सर पे सीधा सीधा गर्म पानी डालना एक तो बालों के लिए भी नुकसान होता है। देखिए जो कुछ लोग जो है जिनके चांद नज़र आते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनका चक्कर ये भी है कि वो लोग गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किए हैं। चांद का मतलब आप समझ गए ना, टकला। तो उसका जो है सारा बाल उड़ गया है। तो उसका पीछे कहानी ये है कि गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना सर के लिए नुकसानदायक है। और दूसरा फिर क्या है कि मस्तिष्क के लिए, बुद्धि क्षमता के लिए भी गर्म पानी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और दूसरा शरीर के जो हमारे त्वचा है उसके लिए भी गर्म पानी, बहुत ज़्यादा हीट पानी भी नुकसानदायक होता है। तो सर्दी के दिनों में अक्सर लोग जो है इस तरीके का चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको इतनी ठंड लगती है कि फिर वो जो है पूरा बोरा की तरह पहन लेते हैं कपड़ों को। मतलब जो है इनर भी पहनेंगे, उसके ऊपर से स्वेटर पहन लेंगे, उसके ऊपर से जो है एक चादर और डालेंगे, उसके ऊपर से एक कंबल और ओढ़ के बैठे रहेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो है इतनी ठंड उसको लगती है कि एक एक रजाई ओढ़ ले तब भी उसकी ठंड नहीं जाती। वो डबल रजाई ओढ़ करके बैठे रहते हैं, डबल रजाई ओढ़ करके सोते हैं, तब जा करके उनको नींद आती है। तो ये सर्दी के मौसम में कुछ लोगों को इतनी जो ठंड लगती है, उनके पीछे कारण क्या है और इस ठंड को दूर कैसे कर सकते हैं। वैसे ठंड में और भी कई प्रकार के अलग अलग दिक्कतें आती है। ठंड में कुछ लोगों की जो पैर है वो बहुत ज़्यादा फटता है, जिसको बेवाई बोलते हैं। पूरा घुटने जो है नीचे जो है पूरी तरह से फट जाती है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ सावधानी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अगर ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा अगर ठंड लगती है, तो उससे आपको थोड़ा सा ठंड कम लगेगा। और आप अपनी इम्यूनिटी को, कुछ औषधियों को जो है मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, जिसको आप जो है प्रयोग करके ठंड से भी बच सकते हैं। और जो है ठंडी जो बहुत ज़्यादा अधिक लगती है उसको भी कम कर सकते हैं। दरअसल में मेन क्या है, इम्यूनिटी की कमी होती है, शक्ति की जो मेन कमी होती है, जिसके कारण से जो है ठंड बहुत ज़्यादा लगता है। तो शक्ति बढ़ाने के लिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल जो है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो उसमें सबसे अच्छा नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आप जो है शहद बहुत अच्छा है, शहद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शहद, शुद्ध शहद अगर मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। आप रोज़ जो है उसको पानी के साथ में 2 चम्मच डाल करके आप उसको सवेरे शाम ले लीजिए। इससे भी आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हमने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सुस्वादम, मतलब नेचुरल हनी, प्योर शुद्ध, देखिए ऐसा कहते हैं कि सस्ते का माल रास्ते में। अब हमारे दरअसल भारतीय मार्केट पे ऐसा चक्कर चल गया है कि जी सस्ता मिलना चाहिए। अब सस्ता के चक्कर में होता क्या है कि शुद्ध चीज़ें तो सस्ती आती नहीं है। कोई भी चीज़ें अगर आ रही है तो थोड़ी महंगी है, तो वो देखिए क्या है, उसमें फिर क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसकी सारी चीज़ें वैसी है। अब दरअसल में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी व्यापार के चक्कर में या कि फिर कंपटीशंस को देखते हुए कि हाँ वो इतना रुपए देख रहे हैं तो उससे मैं सस्ता दे दूंगा, और सस्ता दे करके फिर क्या करते हैं कि फिर जब इतने लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, इतने सारा चीज़ें होती है, तो खर्च कहीं ना कहीं होता ही है। अब इतने सारी, अब जब आप उसको पैकिंग करेंगे और जब आप प्योर क्वालिटी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें खर्च होता ही है। तो शुद्ध शहद जो है थोड़ी सी महंगी जरूर मिलेगी आपको। जैसे हमारा ये चवन का जो शुद्ध शहद है, ये वैसे तो इसका जो आधा किलो का है, ये आधा किलो का है, वैसे ये 255 रुपये का है। मार्केट पे जो है इसका कीमत कुछ लोग सस्ता भी देते हैं, कुछ लोग महंगा भी देते हैं, लेकिन हमारी जो है इसके साथ में आप लोगों को वो भी फ्री मिलेगा। जितने लोग हैं उनको हमने चवन का जो हमारे दंत कवच है, दंत कवच आप लोगों को फ्री में देते हैं हम लोग इसके साथ में। तो इस तरीके से अगर आप 49 रुपये का दंत कवच आपको फ्री मिल जाता है, तो इस तरह से ये 200 रुपये के आसपास में आपको
ये शहद, शुद्ध शहद मिलेगा। तो ये नेचुरल हनी जो है ये काफ़ी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। इसको आप लोग सेवन कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का है ये शहद। और सबसे अच्छा जो प्रकृति पे है ये है गिलोय। गिलोय को अगर मैं कहूँ तो ये अमृत है, अमृत के समान है ये गिलोय। गिलोय का सेवन आप अपने घर पे भी लगा सकते हो, और गिलोय के पत्ती को लेके या उसके जो काड़ियाँ हैं उसको लेकर के आप सवेरे सवेरे उसको जो है क्वाथ बना करके, काढ़ा बना करके भी आप ले सकते हो। या कि फिर गिलोय का जो रस है उसको आप सवेरे सवेरे हल्का गर्म पानी करके उसके ऊपर आप जो है ये प्योर जो है गिलोय रस जो बनाया गया है ये भी आप ले सकते हो। ये काफ़ी सस्ते है, केवल 99 रुपये का है। ये बहुत ही कमाल की औषधि है, तो इसे भी आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल है, और इसका जो सबसे खास बात ये है कि ये जो है सहजता से उपलब्ध है। आप कहीं पे भी, आपको जहाँ च्यवन स्वदेशी केंद्र दिख रहा होगा वहाँ से मिल जाएगा, या कि फिर आप हमारे नंबरों में फ़ोन करके भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ठंडी दूर करने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि सबसे अच्छा है गिलोय रस, गिलोय जूस। ये आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो, आप अपने घर पे नेचुरल काढ़ा बना करके भी पी सकते हो। तो जिनको ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, या कि फिर आपको अपने आप को ऐसा लगना है कि स्ट्रांग बना के रखना है, ठंडी में आप रोज़ नहाने के लायक बने रहो, आप ठंडा पानी की ताकत को झेल सको, तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये आपको पीना पड़ेगा गिलोय। तो इसका सेवन आपको बहुत ही ज़रूरी है। और जिन लोगों को ठंड लगता है इनको तो निश्चित रूप से ये लेना ही चाहिए। बहुत ही औषधि ये जो है ये आज से इस्तेमाल हो रहा है ऐसा नहीं है। गिलोय का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद के हमारे जो ऋषि जो साधु संत मुनि लोग जो रहे हैं वो लोग काफ़ी समयों से, आयुर्वेदाचार्य लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आंवला का भी जो है बहुत अच्छा होता है। आंवला एलोवेरा का जूस जो है आप सवेरे सवेरे, आंवला का ये प्योर रस हमने तैयार किया है, तो ये आंवला एलोवेरा रस भी जो है आप लोग सवेरे सवेरे ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है कि पेट आपकी जो है, पेट अगर अच्छा है तो आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पेट अच्छा रखने के लिए आपको एलोवेरा और आंवला ये बहुत ही कमाल की औषधि है। अच्छा, जिन लोगों को प्लेटलेट की कमी होती है, जिनको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये अगर किसी भी प्रकार से बुखार होता है उसके बाद प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरता है, तो तेजी से प्लेटलेट बढ़ाने में सबसे अच्छा अगर कुछ है तो वो है गिलोय। आप इसका सेवन अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत आपका प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये बहुत तेजी से प्लेटलेट बढ़ाता है। आयुर्वेद में आप ऐसा समझ लीजिए, एलोपैथ में या कहीं पे भी इससे अच्छी औषधि कुछ नहीं हो सकती है। वैसे तो जो है गेहूं ज्वारा का भी जो रस होता है वो भी बहुत अच्छा है। हम उसकी भी उपलब्धता आप लोगों के लिए कराए हैं, वो भी आप लोग चाहें तो जो है हमारे सभी च्यवन स्वदेशी केंद्रों में उपलब्ध हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे ठंडी के दिनों में थोड़ी सी च्यवनप्राश खाना चाहिए। च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा है। हम लोगों ने सभी प्रकार के जो है च्यवनप्राश बनाए हैं। एक तो छोटे इसमें बनाया है च्यवनप्राश, जैसे कुछ लोग क्या होता है कि सिंगल लोग हैं, अब उसको 1 किलो लेना है या कि फिर आधा किलो लेना है तो उसको खा नहीं पाते हैं, या कि फिर एक साथ में उतना पैसा उपलब्ध नहीं है तो लोग नहीं ले पाते हैं। तो हमने आप लोगों के लिए च्यवनप्राश बनाया है। मात्र 98 रुपये का ये च्यवनप्राश है। पैकेजिंग भी अगर आप देखें तो बहुत ही जोरदार है ये। टेस्ट वाइज तो ऐसा कह सकता हूं मैं कि टेस्ट का वादा है। मैं आपको ऐसा कहूं कि अगर आप एक बार इसको इस्तेमाल कर लोगे ना, देखिए वैसे मार्केट में बहुत प्रकार के च्यवनप्राश हैं, लेकिन अब उन च्यवनप्राशों को खा करके आप ऐसा समझ लीजिए कि टेस्ट नहीं आता। और टेस्ट ना आने के बाद में क्या है, आदमी एक बार ही खाता है और दोबारा उसको फिर यूज़ नहीं कर पाते हैं, और वो पैसा वेस्ट चला जाता है और च्यवनप्राश से मन हट जाता है। लेकिन अगर आप च्यवन, देखिए नाम भी च्यवन है और कंपनी का नाम भी श्री च्यवन है, और च्यवनप्राश है, च्यवन ऋषि की जो है उन्हीं के इस पे बना हुआ है। तो ये बहुत ही कमाल का है। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से है। च्यवनप्राश बहुत ही काफ़ी अच्छा है। ये इसका सेवन आप लोग जो है, इसको आप लोग चाहे तो रात को भी सेवन कर सकते हैं दूध के साथ में, और चाहे आप लोग अगर तो इसको सेवन जो है ये थोड़ा सा टाइट रखे रहते हैं। पैकेजिंग इसलिए टाइट रखना पड़ता है ताकि ये फट करके गिरे मत, और मैं थोड़ा सावधानी से खोल रहा हूँ ताकि ये मेरे कपड़ों में गिरे मत। बहुत ही कमाल की है। इसको आप लोग चाहे तो रोटी के साथ में भी ले सकते हो,
जैसे आप लोग जब सवेरे सवेरे रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के समय जो है इसको रोटी के साथ में आप लोग जो है जैसे अचार जैसे लेते हो उस टाइप के भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल का च्यवनप्राश है, बहुत ही इसका जो सबसे ज़्यादा इसकी जो खास बात है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। और बाकी जो जड़ी बूटियाँ इसके ऊपर डाली गई है बहुत ही प्योर क्वालिटी की जड़ी बूटी डाली गई है और साथ में ये लाजवाब है इसका टेस्ट। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, अगर आपने एक बार इस टेस्ट को ले लिया तो आप शायद बाकी च्यवनप्राश को खाना भूल जाओगे। और प्लस इसकी जो ताकत है, मैं अगर कहूँ तो बुढ़े को जवान बनाने वाली ताकत है। नवयुवक लोगों को भी अगर ये खाएंगे तो बहुत ही कमाल का है। आप इसे सवेरे सवेरे भी ले सकते हो, बहुत ही गजब का है। एक बार जरूर टेस्ट करो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ये आपको तंदुरुस्त बनाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने शुद्ध प्रयोग किया है वो कश्मीरी केसर का प्रयोग किया है। इसमें सारी जो है इंग्रेडिएंट जो डाले गए हैं वो पूरा लिखा है। कई प्रकार के इसके अंदर जो औषधियाँ डाली गई है, बहुत प्रकार के जड़ी बूटियों के साथ में। इस पे हमारी ऐसा कोशिश था कि हम ये लोगों को ईजी पहुंचा सके, सबके हाथों में पहुंच सके और लोगों को खाने में मजा आए। हमने कई च्यवनप्राश खाया, कई कंपनियों का च्यवनप्राश टेस्ट किया, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं था। और जब टेस्ट नहीं होता है तो आदमी एक बार खा लेता है, 2 बार खा लेता है और उसको मजा नहीं आता है। तो हमने कोशिश किया कि इसके ऊपर टेस्ट कैसे लेकर के आया जाए। टेस्ट में बहुत हमने इसके ऊपर काम किया और फिर कई प्रकार के हमने इसके ऊपर रिसर्च और कई प्रकार के टेस्ट करने के बाद फिर हमने आप लोगों के लिए फाइनल प्रेजेंट किया है। तो ये जो है ठंडी में सबसे ज़्यादा गुणकारी है। अभी इस समय ठंडी के सीज़न में ये रोज़ खानी चाहिए और मैं खासकर सभी लोगों से कहूँगा, हमने इसको पूरी फैमिली की तरह बनाया है, क्योंकि कोई भी पूरा फैमिली के कोई भी लोग ले सकते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो। आप बच्चों को अगर खिलाएंगे ना, बच्चे आपके बहुत तंदुरुस्त रहेंगे और बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। क्या होता है कि जब टेस्ट कुछ अलग टाइप का होता है तो बच्चे खाते नहीं हैं, और बच्चों को भी क्या है कि आजकल सर्दियों का बहुत सामना करना पड़ता है। मतलब जो है छींक बहुत आना, या कि फिर जो है नाक का बहना, या कि फिर खांसी का आना, इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का औषधि है। अभी वैसे एक हमने गिलोय घनवटी भी आप लोगों के लिए बनाई है, जो कि बहुत ही शुद्ध क्वालिटी का। देखिए, मार्केट पे शुद्धता का जो है भरोसा करना बहुत कठिन काम है। तो हमने ये शुद्ध क्वालिटी का गिलोय घनवटी भी बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसे जो है सवेरे शाम एक वटी का सेवन कर सकते हैं। आप लोग इसको चाहें तो आप लोग चबा के भी खा सकते हो, क्योंकि ये कोई कड़ू नहीं होता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कड़ू नहीं है। और अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी खा सकते हैं। ये बहुत ही शानदार वटी के रूप में उपलब्ध है, सभी च्यवन स्वदेशी केंद्रों में उपलब्ध हो चुका है। तो ये ठंडी के उपाय हैं, जो है ठंडी से अगर आपको बच के रहना है तो ठंडी से आपको बचने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वैसे अगर थोड़ी और ज़्यादा अगर आपको ताकत ज़्यादा चाहिए और ठंडी में थोड़ी और वो चाहिए, तो हमने फिर एक ये महाशक्ति प्राश बनाई है। ये और कमाल का चीज़ है। ये फिर थोड़ी महंगा है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा महंगा है। इसका पैकेजिंग वाइज भी अगर आप देखें तो पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत ही कमाल की पैकेजिंग है। लेकिन इसका टेस्ट वाइज भी ये बहुत कमाल की है। ये काफ़ी बड़ा है, ये पूरा 1 किलो का पैक है। वैसे ये 980 रुपये का है। अब ऐसा आप समझ लीजिए कि जो इसकी पैकेजिंग है या क्वालिटी है, जो गोल्डन कलर है, यही बता रहा है कि इसके अंदर किस तरीके से स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया गया है और किस तरीके से इसके अंदर प्योर क्वालिटी में कश्मीरी केसर का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, महंगा खाएंगे तो महंगा रिजल्ट भी आएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो फैमिली पैक के रूप में इसको भी आप ले सकते हो। बहुत कमाल का रिजल्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ अगर एक बार आपने इसको खाया तो आप दोबारा जरूर लेकर के आएंगे, दोबारा जरूर यूज़ करेंगे। इसी बात की हमारी जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसी बात की हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि एक बार जो व्यक्ति यूज़ करता है वो दोबारा जरूर लेता है, क्योंकि हम वो क्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्वालिटी को लगातार, हमारी जो प्रयास है, हम कभी भी ऐसा नहीं है कि अब रुक गए। हम लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, लगातार क्वालिटी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं और लगातार हम नए नए प्रोडक्ट लाइन ला रहे हैं, नए नए रिसर्च के साथ में। जो वर्तमान की नीड है, जो लोग जिसको बहुत ज़्यादा, देखिए हमारी काम के पीछे ऐसा है कि केवल प्रोडक्ट बेचना है,
ऐसा नहीं, प्रोडक्ट बेच करके मुनाफा कमाना है ये उद्देश्य हमारा कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो जो भारत देश में इन सब के पीछे जो एक बड़ा प्रकल्प है भारत देश में हमारा, कि जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अब वो कंपनियां क्या करती है कि पूरी भारत देश का व्यापार अपने हाथ में ले चुकी है और व्यापार लेकर के जो है अपने हाथ में पूरा देश के पैसा लेकर के बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग जो है अध्यात्म में रह करके ये ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, या कोई दूसरा काम। मैंने कहा कि अध्यात्म से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे धर्म का काम नहीं हो सकता है, वहाँ पे अध्यात्म में केवल भक्ति के काम हो, ऐसा नहीं है। अध्यात्म में हम ऐसा भी काम कर सकते हैं जिससे लोगों को रोजगार जनरेट हो, देश हित की बात हो। देश हित के लिए चाहे स्वामी विवेकानंद की सोच रही हो, या कि महात्मा गांधी का रहे हो, या सुभाष चंद्र बोस की बात हो, या भगत सिंह की बात हो, देश हित की जहां बात आती है वहां पे सबको आगे आना चाहिए। मैं आपसे भी कहूंगा कि देश हित के लिए जहां बात आती है तो उसमें आपको भी आगे रहना चाहिए। जैसे आज अगर हमने ये हील क्रीम बनाया है, आज सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियों का जो है क्रीम आती है और ज़्यादातर उसी का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमने स्वदेशी में जो है अगर ये सॉफ्ट क्रीम लेकर के अगर आए हैं, ये बहुत ही कमाल का है। इसमें जो है कपूर है, नारियल तेल है, मोम है, मंजिस्ट है, नीम एलोवेरा है, इन सब के साथ में हमने ये बहुत ही शानदार तैयार किया है। ठंडी के दिनों में ज़्यादातर लोगों को बेवाई फट जाता है, ज़्यादातर पैरों में जो है ये काफ़ी ज़्यादा फटने लगता है। किसी किसी का तो इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो चल नहीं पाते हैं। तो हमने इसको बहुत ही सॉफ्ट बनाया है, बहुत ही मुलायम बनाया है। आप इसको इस तरीके से खोल करके आप हल्के हल्के जो है कोमल हाथों से आप इस तरीके से इसको मालिश कर सकते हैं। इसकी खुशबू भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी कितनी भी एड़ियाँ फटी हुई है ये ठीक होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर हम स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, च्यवन मतलब स्वदेशी है और स्वदेशी का मतलब देश का अपना है, और देश का अपना का मतलब ये समझ लीजिए कि इसका फ़ायदा आपके अपने लोगों को होगा। और इसका जो आज हमारे साथ में सैकड़ों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो सैकड़ों हज़ारों लोगों को आज रोज़गार मिल रहा है। ये आज के समय में रोज़गार देना, अगर हम अध्यात्म में भी रह करके अगर हमने लोगों को अगर इस तरीके से रोज़गार से जोड़ करके लोगों के लिए अगर काम किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसा मानना है कि नहीं ये बहुत अच्छा है। बड़े लोग हैं या कि फिर जो हमारे लोग हैं, इनको अगर स्वदेशी की भावना पूरी तरीके से समझ में आए और ये सब लोग अगर मिल करके काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश हित जल्दी हो सकता है। आज मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, इस सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ की लूट हर दिन करते हैं, और हमारे देश का जो पूरा पैसा है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे अमेज़न हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, या कि फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, कोका कोला हो, पेप्सी हो, नेस्ले हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, रैंकेड बैंकाइजर हो, या कि फिर डाव हो, बायरेजी हो, या डूपांट हो, जितनी भी कृषि सेक्टर से लेके एफएमसीजी सेक्टर से लेके ई कॉमर्स से लेकर के सोशल मीडिया की तमाम प्रकार के जो सारी कंपनीज़ है, या फिर चाइनीज़ कंपनियां हैं, चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स हैं, चाइनीज़ मोबाइल की जितनी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां अगर आज कुल मिलाकर के आप देखें तो 5000 से भी ज़्यादा ये मल्टीनेशनल्स कंपनी है, और ये लगातार देश को लूट रहे हैं। तो आज आप और हम सब लोगों को इसी बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम इन स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करके हम अपने देश हित का ध्यान रखें, अपने देश को भी बचाएं। और आज मैंने खास रूप से आप लोगों को ठंडी से बचने के लिए किन औषधियों का सेवन करें उसकी जानकारी मैंने आपको दी, और च्यवन में जो ठंडी से बचने के लिए हमने आप लोगों के लिए औषधियाँ बनाई हैं उसकी भी जानकारी दी आप लोगों को। आप इनका इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। ये सारे जो उत्पाद जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी हमारे च्यवन स्वदेशी केंद्रों में उपलब्ध हैं। जहाँ नहीं उपलब्ध हैं, जहाँ पे नहीं खुले हैं, मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आपके मन में भावना हो देश हित के प्रति, स्वदेशी के प्रति, राष्ट्र के लिए कुछ करूँ ऐसे करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक राष्ट्र सेवा है। इस काम को करना राष्ट्र सेवा के हिसाब से अगर आप करें, आप अपने यहाँ काम करके अगर विदेशी कंपनियों के द्वारा जो पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकने में अगर आप हमारे साथ मदद करें, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने तहसील में, अपने ग्राम, अपने ज़िले पे जिस तरीके से अगर आपको बड़ा काम करने की इच्छा है तो आप ज़िले पे, और उससे थोड़ा छोटा काम करने का है तो तहसील में
और चलो एटलीस्ट गांव में तो कम से कम आप अपने देश सेवा के लिए इस काम को जरूर करें। ये देश सेवा ही है। अगर हम अपनी देश का पैसा देश में रखते हैं, देश का पैसा बाहर जाने नहीं देते हैं, ये देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसी के साथ में अगर आप जो किसी को रोजगार नहीं मिला है उनको एक रोजगार भी मिल जाएगा, और अगर आप इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो इस पूरे काम से सैकड़ों हजारों लोगों को, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि च्यवन स्वदेशी केंद्र का जो प्रकल्प है वो केवल और केवल हमारा एक ही है कि हमारे इस भारत देश को समृद्ध बनाया जाए। हमारे इस भारत देश को वापस अगर सोने की चिड़िया अगर हमको बनानी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप सबको हमको स्वदेशी अपनानी पड़ेगी, और स्वदेशी अपना करके ही हम इस देश को समृद्ध बना सकते हैं। आशा है, उम्मीदें हैं आप हमारे साथ जरूर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और आप भी खूब स्वदेशी का ही प्रचार प्रसार करेंगे और स्वदेशी की चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में स्वदेशीकरण को अपनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडी से बच के रहें और ठंडी से बचने के उपायों को अपनाते रहें। ठंडी से बचने के लिए इन चीज़ों का आप प्रयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली प्रभु श्री राम की कृपा से प्रारंभ कीजिए श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। FMCG प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट, आयुर्वेद प्रोडक्ट के साथ अब आप अपने ग्राम या जिला स्तर पे प्रारंभ कीजिए श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क करें 9516264444 या 0771459999 पर।